तू? शराफत से चला जा, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा। शराफत से जाएगा या नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कर सकता है, जो कर सकता है कर ले। नहीं जाऊंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। तू मेरी जान लेगा? ले 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 मेरी जान। मैं अब तेरी जान लेता हूँ। छोड़ दे, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। अरे अरे महानूर बेटे, क्या कर रही हो ये तुम? क्या कहना कर दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझसे ताकत लड़ाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देख लूंगा तुझे। ये सब क्या है बाबा? तुम्हारी बेटी पे एक जिन आशिक हो गया है। छोड़ो मुझे, इसको भी छोड़। बेटा भासुर, बेटा आप आए जरा बाहर मेरे साथ। एक नौजवान और खूबसूरत लड़की की ऐसी कैफियत, क्या मानूर के साथ ऐसा पहली मर्तबा हुआ था? बज़ाहिर इस मंजर में मानूर और आमिल बाबा को देखकर ऐसा ही लगता था जैसे मानूर पर कोई जिन या भूत हो, या किसी आसेब का साया। अगर ये हकीकत थी तो ये बात जानना जरूरी थी कि वो कौन सा जिन भूत था जो मानूर के जिस्म में दाखिल हो गया था। इस बात की हकीकत को जानने के लिए हमें तह में जाना होगा। तुम्हारी बेटी पे एक जिन आशिक हो गया है और यही सच है। ये कैसे हो सकता है बाबा? अरे कल तक तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। एक लम्हे में काया पलट जाती है। और तुम्हारी बेटी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, उस पर तो कोई भी आशिक हो सकता है। या अल्लाह, किस आजमाइश में डाल दिया। आपने अपनी बेटी में कब तब्दीली महसूस की थी? बाबा कुछ दिन पहले की बात है। मानूर, कहाँ जा रही हो? छत पर जा रही हूँ मम्मी। कितनी बार मना किया है, गीले और खुले बालों से छत पर मत जाया करो। कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें होती हैं। किसी दिन कोई जिन में आशिक हो गया ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। अम्मी, ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। सब पुराने किस्से होते हैं। तुम नहीं मानोगी, किसी दिन जरूर नुकसान उठाओगी। अम्मी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी जिन की इतनी मजाल नहीं है जो मुझ पर नजर डाले। ओहो, ये लड़की तो कभी किसी की नहीं सुनी। मैं अक्सर उसे गीले और खुले बालों से छत पे जाने से मना करती थी। मैंने आपसे पूछा था कि आपने तब्दीली कब महसूस की थी, मुझे पूरी तफसील से बताएं। मैं एक दिन रात को मैं उसके दरवाजे के आगे से गुजरी। कौन है यहाँ? कौन है? अम्मी, 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 मुझे बचा लीजिए। क्या क्या बात है? अम्मी, वो यहाँ पर, अम्मी, 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 कोई भी नहीं है बेटा, यहाँ कोई नहीं है। अम्मी, अम्मी, मेरे कमरे में कोई है। अम्मी, कोई नहीं है। बेटा, लगता है किसी चीज से डर गई हो। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर कोई था। नहीं बेटा, कोई भी नहीं है। और बेटा, तुम तो इन बातों पे यकीन ही नहीं करती थी, कैसे डर गई? अम्मी, मैं यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया। जब मैं अपने कमरे में आई तो
चीख सुनकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो वो जल्दी से आकर मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों में खौफ और दहशत देखकर मैं एक लम्हे में समझ गई थी वो किसी चीज से डर गई है। उसके खौफ और डर को दूर करने के लिए मैंने उसे हौसला दिया। क्या हुआ? कैसी तबीयत है अब उसकी? अभी अभी सुलाकर आई हूँ। जब से तबीयत खराब हुई है पता नहीं क्यों चुप चुप सी हो गई है। कल किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। मुझे ये डॉक्टर का केस नहीं लगता। एक तो तुम औरतों में ये बड़ी बुरी बीमारी होती है, हर मामले को जादू और टोने से जोड़ देती हो। आपने उसकी बदली हुई हालत को नहीं देखा है। अरे ये तो मानूर की आवाज लग रही है। चलो अरे क्या हुआ मानूर बेटा? होना क्या है, फिर वही जिन आ गया इसके ऊपर। लेके जाऊंगा मैं इसको। बेटा संभालो अपने आप को। क्या आपको लगता है कि अभी ये डॉक्टर का केस है? अरे छोड़ो इन बातों को, पानी लेकर आओ तुम जल्दी से जाके। मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाओ पानी लेकर आओ। अच्छा आप इसे संभाले, मैं पानी लेकर आती हूँ। मानूर बेटा, बेटा संभालो अपने आप को। अरे अच्छा किया जो तुमने मुझे वक्त पे बुला लिया। बाबा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ सब ठीक हो जाएगा, मुझे उसके लिए उसका उतार करना पड़ेगा। कैसा उतार बाबा? मैं कुछ सामान लिख के दूंगा, वो मुझे लाके देना होगा और फिर उस पर अमल करके दूंगा, वो कब्रिस्तान में दफनाना होगा। लेकिन बाबा ये काम तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तुम्हारी बेटी के लिए काम हम खुद कर देंगे। हाँ हाँ बाबा हाँ, और इसके लिए जितना भी खर्चा आएगा ना हम आपको देंगे बाबा। बस हमारी बेटी को इस अजियत से निजात दिला दें बाबा। वो जिन बहुत ताकतवर और चालाक है, वो तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेके भी जा सकता है। बाबा अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ बाबा। बाबा ये कुछ आप ये रख लें बाबा। मैं जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा आपको। आप बस बाबा आप हमारी बेटी को इस जिन के साए से निजात दिला दें। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल हम खुद आएंगे इस जिन का उतार करने के लिए। मानूर के परेशान माँ बाप आखिर अपनी बेटी की इस हालत पे और क्या करते। उन्होंने आमिल बाबा को खर्चे की तरफ से बेफिक्र किया, तो आमिल बाबा ने उन्हें दिलासा दिया कि अब वो बेफिक्र हो जाएं। वो कल आकर उनकी बेटी के जिस्म से उस जिन को बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब अगले रोज आमिल बाबा उनके घर पहुंचे, उनकी तो दुनिया ही उलट चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? सब्र करो बेगम, सब्र करो। अल्लाह सब ठीक कर देगा, सब्र करो। ये देखो दरवाजे पे कौन है, जल्दी से देखे। बाबा आए बाबा।
बाबा। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? बाबा आपके ये होता कल ही कर देना चाहिए था। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई बाबा, दुनिया ही उजड़ गई। कहीं तुम्हारी बेटी को जिन तो नहीं उठा के ले गया? हाँ बाबा, वो मेरी बेटी को ले गया। खुदा के वास्ते मेरी बेटी को उस जिन के चुंगल से बचा लो बाबा। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो जिन बहुत चालाक है। अब मैं भी उसको नहीं ढूंढ सकता। अरे बाबा, बेटी तो गायब हो गई है बाबा। उसके साथ जेवर और रकम जो मैंने उसकी शादी के लिए जोड़ कर रखा था, वो भी गायब हो गया बाबा, वो भी गायब हो गया। बाबा अब क्या होगा? मेरी बेटी वापस कैसे आएगी? मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। बकौल आपके कि आपकी बेटी को जिन उठा के ले गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नादिर साहब ये थाना है और कानून किसी जिनबूत को नहीं मानता। तो आखिर इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को कहाँ तलाश करूं? आप उसी आमिल बाबा के पास जाएं जिसने आपको बताया था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर से तो जेवर और नकदी सब कुछ गायब हो चुका है। वो तो ठीक है नादिर साहब, लेकिन आप अपनी बेटी की कंप्लेंट एक जिन के खिलाफ लिखवाना चाहते हैं। मुझे तो जो आमिल बाबा ने बताया था वो मैंने आपको सारा बता दिया है। तो क्या आपको सामिल बाबा पे शक है? नहीं नहीं, मैं उन पे क्यों शक करने लगा? अरे उन्होंने तो मुझे जो भी कुछ बताया वो हर बार सच साबित हुआ है। आपको किसी और पर शक? नहीं, मुझे किसी और पे कोई शक नहीं है। ठीक है नादिर साहब, फिलहाल आपकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट हम लिख लेते हैं। जैसे कुछ पता चलेगा हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ऐसा करो आसिफ, इनको हेड मोहरा के पास ले जाओ और इनकी डिटेल लिख लो। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ आमिल बाबा और दूसरी तरफ पुलिस मानूर को ढूंढने में सरगर्म हो गई थी। आखिर मानूर गई तो गई कहां? क्या आमिल बाबा ने सही कहा था कि मानूर को जिन उठा के ले गया? लेकिन एक सवाल जो पुलिस और मानूर के बाप के दिमाग में खटक रहा था वो ये था कि आखिर जिन को पैसे और जेवरात की क्या जरूरत थी? इस टाइम कौन आ गया? आराम से आ जाए आराम से। हम माजरत चाहते हैं कि हमारे आने से आपको मदाखलत हुई है। महानूर का मालूम करने आए हो? सही पहचाना बाबा, आप तो बहुत पहुंचे हुए बाबा लगते हैं। मेरे दिमाग में कुछ सवालात बार बार खटक रहे थे, शायद उसे हल करने में आप हमारी मदद कर सकें। जरूर, क्यों नहीं, हम तो खुद कानून के बड़ा एहतराम करने वाले लोग हैं।
सर अगर आमिल बाबा की बात सच है तो हम उस लड़की को कहाँ तलाश करेंगे? यही बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही है कि आखिर उस जिन को जेवर और पैसे ले जाने की क्या जरूरत पेश आई। सर हो सकता है वो खुद ही लड़की पैसा लेकर भाग गई। और सर यही बात लड़की को मशकूक बना रही है। हेलो, बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोहरे कत्ल की वारदात। एड्रेस लिखवाइए आप। ठीक है, ठीक है, अभी हम पहुंचते हैं। सर क्या हुआ, खैरियत? कत्ल हुआ? मोबाइल तो रेडी है ना? यस सर, मोबाइल रेडी है। रास्ते में बताता हूँ। सर हुलिये से तो ये नादिर साहब ने जो बताया था ये उनकी बेटी लगती है। ये लड़का कौन है? सर अभी तक तो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। ठीक है, डेथ बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो। ऐसा करो कि नादिर साहब को भी बुलवा लो शनाख्त के लिए अस्पताल। ओके सर। सर मुझे तो ये इश्क मोहब्बत का मामला लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है क्योंकि नादिर साहब ने बताया था कि घर से जेवर और पैसे गायब हैं। लेकिन सर यहाँ तो इनके पास से कुछ भी नहीं मिला। सर हो सकता है इन्हें लूटने के बाद इन्हें कत्ल करके यहाँ फेंक दिया गया। बिल्कुल हो सकता है। यकीनन ये उसी ने किया है जो इन दोनों को जानता है। आसिफ, वो देखो सीसीटीवी कैमरा। आसिफ, मुझे इसकी फुटेज चाहिए फौरन। ठीक है, डेथ बॉडी को रवाना करो। पुलिस को एक नामालूम कॉल के जरिए एक लड़का लड़की की लाश की इत्तला मिलती है। पुलिस फौरी जाए वक़्वा पे पहुंचती है। डेड बॉडी को मानूर के नाम से शनाख्त कर लिया जाता है। पुलिस फौरी तौर पे इसके बाप को इत्तला पहुंचाती है। लेकिन दूसरी डेड बॉडी किसकी थी? आखिर वो लड़का कौन था? उसका मानूर से क्या ताल्लुक था? और आखिर सीसीटीवी कैमरा देखकर एसएचओ क्यों चौंक गया था? बोल, बताता या नहीं? जाली आमिल है, बता। सीसीटीवी फुटेज ने तेरा पोल खोल दिया है, बता। बता वरना मार मार कर तेरा भूरकस निकाल दूंगा। बता दे, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता यहाँ से। सर इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब भाई सब कुछ क्यों किया इसने? सर आतिफ और मानूर आपस में बहुत मोहब्बत करते थे।
एक दिन आतिफ मेरे घर आया। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? बाबा, मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तो रुकावट क्या है? उस लड़की का ताल्लुक एक रिच फैमिली से है और आप तो जानते हैं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल अभी मेरी कोई जॉब भी नहीं है। लड़की क्या चाहती है? लड़की मुझे चाहती है बाबा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझसे शादी भी करना चाहती है। तो क्या मसला है? मेरा ताल्लुक जिस क्लास से है, लड़की का ये कहना है कि उसकी अम्मी और उसके अब्बू इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। तो रिश्ता तो भेज। दरअसल बात यह है कि उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। आतिफ, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। तो तुम मुझे यहाँ ये बताने आई हो कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आतिफ, मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी अमानत है। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा यार? मोहब्बत मेरे साथ और शादी किसी और के साथ? मेरी मजबूरियों को समझो आतिफ। ये फिर मोहब्बत तो नहीं हुई मानूर, तुमने समझौता कर लिया है अपने माँ बाप के फैसले पर। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बताओ। देखो मेरी जान, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत पे कोई हर्फ आए। यार तुम थोड़ा वक्त तो दे सकती हो मुझे ताकि मैं कुछ करूं। मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई और जब उसने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं मुंह से बेसाख्ता निकला। तेरी दोस्त तो बहुत खूबसूरत है, इस पर तो कोई भी आशिक हो सकता है। उसकी माँ भी ये कहती है बाबा। मानूर, कहाँ जा रही हो? छत पर जा रही हूँ अम्मी। कितनी बार मना किया है, गीले और खुले बालों से छत पर मत जाया करो। कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें होती हैं। किसी दिन कोई जेन्युइन आशिक हो गया ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। अम्मी, ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। सब पुराने किस्से होते हैं। तुम नहीं मानोगी, किसी दिन जरूर नुकसान उठाओगी। अम्मी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी जिन की इतनी मजाल नहीं है जो मुझ पर नजर डाले। ओहो, ये लड़की तो कभी किसी की नहीं सुनी। ले, तेरा काम आसान हो गया। वो कैसे बाबा? ये तो मुझ पे छोड़ दे और जैसे मैं कहूँ तो वैसे ही कर। फिर मैंने उसे कहा कि वो महमूद को एक ड्रामा करने पर राजी कर ले। बाकी इस घर में पहुँचना मेरा काम है। इधर महमूद ने ड्रामेबाजी शुरू की, इधर मैंने इसके घर की निगरानी शुरू कर दी थी। आखिर वो दिन भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मुझे कुछ परेशान से लगते हो और तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। क्या 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 वाकई तुम मेरी परेशानी दूर कर सकते हो? तुम अपनी परेशानी बताओ, उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तीर निशाने पे लगा और महानूर का बाप मुझे अपने घर ले गया। अंदर जाकर मैंने इनके माँ बाप को बाहर रुकने को कहा और मैं कमरे में चला गया। बोल, कौन है तू? शराफत से चला जा वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा। पता है ना मैं कौन हूँ? पता है।
ड्रामेबाज जाली बाबा। ये लो पैसे। पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो चाहोगे मिलेंगे, लेकिन किसी भी तरह से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ बाप को शक न हो जाए। राफत से जाएगा या नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कर सकता है, जो कर सकता है कर ले। नहीं जाऊंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी जान लेगा? ले ले मेरी जान। मैं अब तेरी जान लेता हूँ। नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने उन दोनों को यकीन दिला दिया था कि इनकी बेटी पर जिन आशिक हो गया है, इसका उतार करना होगा, वरना वो जिन इनकी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं कल आकर उतार कर दूंगा। इससे पहले कि मैं इनके घर पहुंचता, दूसरे दिन सुबह ही सुबह महानूर हदायत के मुताबिक मेरे घर आ गई थी। वो अपने घर से बहुत सारा कैश भी लाई थी और साथ में जेवरात भी लेके आई थी। तय ये हुआ था कि मैं महानूर को अपने घर में पनाह दूंगा और मौका पाते ही उनको दूसरे शहर फरार करा दूंगा। लेकिन ये कि पैसा और जेवर देखकर तुम्हारी फिर नीयत खराब हो गई? जी सर। और इस तरह तुमने उन दोनों को ठिकाने लगा दिया? जिस जगह तुमने लाशें फेंकी थी वहां लगे कैमरे ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। बस सर, जेवरात तो पैसा देखकर मेरी नीयत बदल गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब तो कत्ल के बाद तेरी आंखें खुल गई होंगी। मेरा ख्याल था कि पुलिस इसे इश्क मोहब्बत में घर से फरार और लूटे जाने पर मज़ाहमत पर कत्ल का केस समझेगी। तो फिर देख लिया ना मेरे ख्याल का भयानक अंजाम। आसिफ, इसकी चार्जशीट बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। भेजो उसे। जी नाज़िर, जब दौलत और पैसा किसी के सामने हो तो किसी की भी नियत में फतूर है ना, एक आम सी बात है। आपने देखा कि किस तरह आमिल बाबा ने दो प्यार करने वालों को मौत के घाट उतार दिया। प्यार करना और उसे पाना कोई जुर्म नहीं, लेकिन बुरा अमल वो है जो आपको बुराई की तरफ ले जाता। हमारे यहाँ अक्सर एक इश्तिहार में पढ़ता हूँ कि महबूब आपके कदमों में सिर्फ 3 घंटे में। ये सोचने की बात है कि किस तरह महबूब आपके कदमों में 3 घंटे में आएगा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोग चलते चले जाते हैं अपनी चीज को हासिल करने के लिए गलत रास्ते की तरफ। और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई इंसान गलत रास्ते पे चला और उसे मंजिल ठीक मिली। इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।